हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे 10 जुलाई करंट अफेयर्स में। मुझे पता है ये वीडियो थोड़ा लेट, क्या मतलब काफ़ी लेट आ रहा है, कुछ कारण थे इसलिए वीडियो नहीं आ पाया था। लेकिन अब ये 10 जुलाई से लेकर के डेली वीडियो आएगा। हमने पहले ये सोचा था कि 1 जुलाई से डालेंगे, कि 1-2 जुलाई करके मतलब 2-3 दिन का डाल दिया करेंगे। हमने कहा फिर वो देखना आपके लिए मुश्किल होगा और थोड़ा दिक्कत से पड़ेगी, इसलिए मैंने सोचा कि जो चल रहा है उसी को पढ़ो। जैसे मतलब 10 जुलाई से है, 10 जुलाई से आपको डेली मिलता रहेगा। मान लो पीछे 10 दिन का 20 दिन का छूटा हुआ, कोई दिक्कत नहीं, इतना फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो जैसे जैसे हमने इसको पकड़ा है 10 जुलाई से, वैसे आप भी इसको 10 जुलाई से ही देखना चालू करें और रेगुलर देखें। जिस दिन वीडियो आ रहा है उस दिन ही देखिए। अगर आप सोचेंगे कल के लिए टाल देंगे तो फिर आपके लिए मुश्किल होगा ये वीडियो मतलब देखना, क्योंकि आप एक दिन का छोड़ेंगे, अगले दिन फिर आ जाता है। फिर आप 1-2 दिन का हो जाएगा, 3 दिन का, फिर जहाँ वो 1 हफ्ते का होता है ना, फिर आपके ऊपर लगेगा बर्डन कि इसको देखें कि तो देखें कैसे। 10-12 मिनट के वीडियो होते हैं, तो इसको आपको डेली ही देखना है। अगर डेली देखते हैं तो आपकी तैयारी सही रहेगी। और आने वाले एग्जाम में, जैसे हमने अभी रिसेंटली देखा, अभी एसएससी एमटीएस के एग्जाम में, एसएससी सीजीएल एग्जाम में, ये मान लीजिए 10-12 क्वेश्चन करंट के ही आ रहे हैं। तो आपको उसी प्रकार से तैयारी भी करनी है। करंट के अगर वीडियो आ रहे हैं, और मैं गारंटी लेता हूँ इस बात की कि अगर आप इन वीडियो को देख रहे हैं तो आपका करंट का एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। इतना इसमें करंट डाल दिया जाता है, मतलब इतना जो डेली के अगर 12-15 क्वेश्चन अगर डाले जाते हैं तो सफिशेंट होता है। आपका करंट का क्वेश्चन फंसेगा नहीं, आप करंट के क्वेश्चन पक्का करके ही आएंगे। तो डेली आपको देखना है, और हो सके तो वीडियो जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं, लाइक करिए वीडियो को, क्योंकि अभी धीरे से अब इसमें जैसे अभी ये करंट का आ रहा है, अभी नया बोर्ड बनवाऊंगा मैं, उसके लिए एक वीडियो भी आएगा, नया बोर्ड की वीडियो, और कुछ चीज़ें और उसमें मतलब प्रिकॉशंस आपको दिए जाएंगे, मतलब कैसे तैयारी करी जाती है, तो उसका वीडियो भी आएगा। तो वो अभी बाद में बात करते हैं। अभी हम करंट का वीडियो करते हैं, ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप इसको नहीं देख पाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्यूज से। क्वेश्चन क्या है? केंद्रीय गृह मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शहर में स्वामी रामानुजन की प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया है। तो ये कहाँ पर किया, ये पूछेगा आपसे कि स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण कहाँ पे किया गया है। पहली बात तो ये क्वेश्चन होगा। दूसरा क्वेश्चन होगा कि स्वामी रामानुजन, ये प्रतिमा जो है स्टैचू ऑफ पीस जो है, ये प्रतिमा ये किसकी है। तो ये पीस की रचना, ये स्टैचू ऑफ पीस जो प्रतिमा है वो किसकी है, वो रामानुजन की है। और ये कहाँ किया गया, ये किया गया है श्रीनगर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फील्ड्स मेडल संदर्भ 22 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ठीक, पहला कथन क्या बोल रहा है कि यह गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा क्या बोल रहा है, इस बार यह 4 लोगों को दिया गया है, बिल्कुल सही बात है। इन 4 लोगों के नाम थोड़े अटपटे से हैं, मैरीना वियांजुकवस्का, जेम्स मेनार्ड, जून हुहा, होंग्यो डोमिनल। तो इन चारों के नाम आप जरूर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इन चारों को दिया गया है, ये भी सही है। दूसरा क्या बोल रहा है, यह 40 वर्ष से कम आयु के लोगों को ही दिया जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन इसके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सरकार ने आईटी अधिनियम 2000 की किस धारा के तहत ट्विटर को अपनी माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर कंटेंट को ब्लॉक करने का आदेश दिया है। तो ये धारा कौन सी है, यह धारा 69। धारा कौन सी धारा है, 69। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत सरकार ने किस क्षेत्र में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार स्थापित करने की घोषणा की है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार स्थापित करने की घोषणा किसके क्षेत्र में की है, ये की है लोक प्रशासन के क्षेत्र में। किसके, लोक प्रशासन के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने हाल ही में आर्यभट्ट 1 नामक एक एनालॉग चिपसेट का एक प्रोटोटाइप विकसित किया है। तो ये किसने किया, ये किया है IISc बेंगलोर ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आर्यभट्ट 1 का नामक एनालॉग चिपसेट किसने बनाया है, तो ये IISc बेंगलोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, EUI द्वारा प्रकाशित ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स संदर्भ 22 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पहला क्या है, फर्स्ट रैंक पे इसमें कौन है, वियना। पहले नंबर पे कौन है, इसमें वियना है। और सेकंड नंबर पे कौन है, अगर पूछेगा फर्स्ट पे तो वियना है, दूसरे पे कौन है, दूसरे पे कोपेनहेगन। ठीक है, और इसमें दिल्ली जो है वो 140वें स्थान पर आया हुआ है, मुंबई 141वें स्थान पर आया है। और इसकी एक लिस्ट भी है, मैं लिस्ट आपको टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा। इसकी एक लिस्ट भी है, वो लिस्ट में टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा। ठीक है,
तो लिस्ट आप पूरा पढ़ लीजिएगा कि मतलब कौन से स्थान पे है भारत में, कौन कौन से देश जो भारत के कौन से शहर जो हैं वो इसमें किस नंबर पे आए हुए हैं। बाकी इंपॉर्टेंट आपका यही है, फर्स्ट नंबर पे कौन है वो फर्स्ट नंबर पे कौन है वियना है, और सेकंड नंबर पे कौन है कोपेनहेगन है, उसमें सब लिखा होगा ये। नेक्स्ट क्या है, हाल ही में 5 मुस्लिम समुदायों को किस राज्य में स्वदेशी दर्जा मिला है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मिला है असम राज्य में। ये कहाँ मिला है, ये मिला है असम राज्य में। 5 मुस्लिम समुदायों को मतलब इन जो मुसलमान की एक जाति होती है, मतलब कई सारे समुदाय होते हैं, उसी प्रकार में जो समुदाय हैं उनको उन मुसलमानों को अब स्वदेशी मतलब वहीं के मुसलमान कहा जाएगा, जैसे कि कहा जाएगा कि असमिया के मुसलमान कहा जाएगा। तो इनको ये दर्जा मिला हुआ है, तो ये कहाँ के हैं, असम में हुआ ये बात, ठीक है, असम सरकार ने बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाल ही में किस देश के पूर्व पीएम शिंजो आबे को गोली मार के हत्या की गई है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हाईलाइट क्वेश्चन करने वाला है बिल्कुल। शिंजो आबे के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, भारत से इनके संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। मोदी जी अभी ये मोदी जी के साथ मतलब शिंजो आबे भारत दौरे पे आए थे, तो इन्होंने बुलेट ट्रेन पे चर्चा की थी, तो काफ़ी हाईलाइट नाम है इसका। इनकी गोली मार के हत्या कर दी गई। कहाँ के पहले पीएम रह चुके हैं, तो ये पहले पीएम थे कहाँ के, जापान के, ठीक है। जो ये तो पूर्व पीएम की बात होगी, इनकी हत्या की गई। जापान के करंट पीएम कौन है, तो ये हैं फूमियो किशिदा। ये हैं फूमियो किशिदा। फूमियो किशिदा है करंट पीएम कौन है, फूमियो किशिदा है, मतलब वर्तमान के पीएम कौन है वो फूमियो किशिदा है। और यहाँ की जो करेंसी है वो क्या है, यहाँ करेंसी है जापानी येन करेंसी यहाँ की है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इस्तीफा दिया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कहाँ के बोरिस जॉनसन ने इस्तीफा, ये कहाँ के पीएम रहे हैं, ये हैं यूके के पीएम है, यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, हाल ही में G20 का नया शेरपा कौन बना है। तो ये बने हुए हैं अमिताभ कांत। कौन बने हैं, अमिताभ कांत। यही अमिताभ कांत पूर्व सीईओ रह चुके हैं, कहाँ के, ये रह चुके हैं पूर्व सीईओ, नीति आयोग के पूर्व सीईओ भी रह चुके हैं अमिताभ कांत। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है एग्जाम में कि हाल ही में G20 का नया शेरपा कौन बना है। तो वहाँ ऑप्शन ये ना दे करके ये दिया जाएगा कि मतलब नीति आयोग के पूर्व सीईओ, ऐसे क्वेश्चन मतलब ऐसे ऑप्शन बना देगा। तो आपको वहाँ पे ऑप्शन देखना है कि नीति आयोग के पूर्व सीईओ भी हैं। कौन है, नीति आयोग के पूर्व सीईओ, याद रखने वाली बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विश्व की पहली सैंड स्टोरेज बैटरी का व्यवसाय संचालन किस देश में शुरू किया गया। तो ये किया गया फिनलैंड में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली तो विश्व की पहली है सैंड स्टोरेज बैटरी, तो कहाँ पर है, फिनलैंड कंपनी। इसके बारे में भी थोड़ा जानकारी मतलब कम है, डिटेल अभी थोड़ी कम आई है। जैसे जैसे अभी इसको विकसित किया जाएगा वैसे डिटेल इसके बारे में डिटेल और आती जाएगी, ठीक है। तो ज़्यादा इसमें मतलब ये क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है कि सर ये सैंड स्टोरेज बैटरी होती क्या है, कैसे होती। तो थोड़ा अभी कम इसके बारे में नया आया, तो थोड़ा कम नॉलेज है इसके बारे में भी है, मतलब दिया ही नहीं गया था नॉलेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन SBI जनरल इंश्योरेंस के नए प्रबंधक और CEO चुने गए हैं। ये चुने गए हैं परितोष त्रिपाठी। कौन चुने गए हैं, परितोष त्रिपाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुपोषित आबादी घटकर कितनी हुई है। तो कितनी हुई है, 222.3 मिलियन हुई है। अभी भी घटने के बाद इतनी हुई है, समझ लीजिए कितना भी आबादी यहाँ पर है, मतलब कुपोषित आबादी यहाँ कितनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला और दूसरी भारतीय बनी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये करंट जो है मतलब जब इसके बारे में बात हुई थी तो शायद सन 2019 या सन 2020 के फरवरी में करंट आई थी, उस टाइम की बात है ये। तो अभी मतलब बात उस टाइम की, लेकिन जो दीवार वाली बात है ना कि पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला, तो ये जो है ना, ये महिला जो है इसके बारे में बात जो हुई थी वो 19 की फरवरी 19 की करंट में हुई थी, ठीक है। तो अभी बताते हैं, तो मतलब पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली जो पहली महिला है और दूसरी भारतीय, ये है गीता गोपीनाथ। कौन है गीता, इसका आपने नाम सुना होगा। ये भारतीय मूल की हैं और कहाँ पर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की पूर्व मुख्यमंत्री, मतलब अंतर्राष्ट्रीय की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष बने हैं। तो ये कौन बने हुए हैं, ये बने हुए हैं R दिनेश। कौन बने हुए हैं, ये बने R दिनेश बने हुए हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक्स CMIE के एक नई रिपोर्ट जारी की, जिसके आंकड़ों के मुताबिक देश के
देश की बेरोजगारी दर अप्रैल में बढ़कर कितनी हो गई है? तो ये हो गई है 7.83। कितनी हो गई है? 7.83। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट क्यूज है क्वेश्चन है इसके बाद, हाँ नहीं है। तो ये नेक्स्ट क्यूज क्या है आपके लिए कि पिछले महीने, ये आपको इसका आंसर किसने देना है? कमेंट बॉक्स में देना है कि पिछले महीने पीएम मोदी ने किस राज्य में संत तुकाराम शिला मंदिर का उद्घाटन किया था? तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ देना है? कमेंट में देना है। इसका आंसर क्या होगा? आप अपना गूगल सर्च कर दीजिए, कैसे दीजिए, इसका आंसर आपको देना है। इसके बाद अगर नहीं देंगे तो आपको इसका आंसर मैं कल खुद दूंगा, लेकिन आपको इसका आंसर देना है, ठीक है। नेक्स्ट